नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पवन राजपूत। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे केजरीवाल सरकार के एक और घोटाले के बारे में। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले और अपनी सरकार को क्लीन चिट देने वाले केजरीवाल का एक और घोटाला सामने आया दोस्तों। ये घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं, ये पिछले जितने भी घोटाले उन्होंने किए हैं उन सारे घोटालों में इसको सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। इस घोटाले के तहत इन्होंने देश की नींव को ही खोखला करने की कोशिश की है दोस्तों। उन्होंने इस तरह का घोटाला किया दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, जिसको कि इन्होंने अपने दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्कूल का स्टेटस दे रहे थे। मनीष सिसोदिया जी को जो कि मतलब एक पुरस्कार के लिए सोच रहे थे कि उनको एक अलग से पुरस्कार मिलना चाहिए कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में लागू किया है। दिल्ली के स्कूलों का जो है कायाकल्प कर दिया उन्होंने। दिल्ली के स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बहुत ज़्यादा अच्छा आना शुरू हो गया है। लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर दिल्ली स्कूलों में डलवाने शुरू हो गए हैं दोस्तों। उसी पर इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया जो कि अब सामने आ गया है। ये सिर्फ मुँह जवानी और कागजी बातें नहीं रह गई, ये मैटर कोर्ट ने उजागर किया दोस्तों। बिल्कुल सही, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि उसमें पीएल दाखिल की थी किसी ने, जिसके तहत एक खुलासा हुआ कि 2,75,000 से ज़्यादा बच्चे दोस्तों, 2,75,000 से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में कोई किताबें नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई पेन पेंसिल नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं और किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है। और वो बच्चों को हर साल 2-3 सालों से बिल्कुल प्रमोट करके अगली क्लास में भेज दिया जा रहा है। यानी कि बिना पढ़ाई ही बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है और उस पर दावा किया जा रहा है कि दिल्ली स्कूलों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छा सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। अब वो रिजल्ट अच्छा कैसे आ रहा है इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि जिन बच्चों के पास स्कूल की कॉपी किताब पेंसिल नहीं, ड्रेस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वो बच्चे क्या स्कूल जा रहे होंगे? जिस बच्चे को सिर्फ क्लास में नाम लिखने से क्या बच्चा पढ़ना शुरू हो जाता है? जिस बच्चे को पता ही नहीं है कौन सी क्लास है, क्या है, कुछ नहीं है, जा ही नहीं रहे बच्चे भी स्कूल में, और उसके नाम पर ये लोग कितना फंड लिए जा रहे हैं, उसके नाम पर टीचरों की सैलरी जो आ रही है वो ली जा रही है, सारा कुछ किया जा रहा है, परंतु बच्चों को ना ही कोई चीज़ मुहैया कराई जा रही, ना ही उनके कोई पेंसिल किताबें वगैरह दी जा रही हैं उनको, जिसके तहत वो लोग सोच रहे हैं कि स्कूल की डेवलपमेंट हो रही है। ये बच्चों की नींव खोखली कर रहे हैं, उनको प्रमोट किए जा रहे हैं, हर साल प्रमोट करके अगले साल क्लास में नवी क्लास में भेज देते हैं और दावा कर देते हैं कि हमारा स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ही फटकार लगाते हुए, जो क्योंकि इस समय जो दिल्ली में निगम की सरकार है वो भी केजरीवाल सरकार की, आम सरकार पार्टी की सरकार है, और दिल्ली में भी सरकार है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसमें अब इस बात के लिए मोदी या अमित शाह वगैरह को दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करने दिया हमारे को। ये सब कुछ उनका अपना करना था जो कि सरकार उनकी करने में फेल हो गई है। इनका ध्यान दूसरे घोटालों में लगा रहा कि घोटाले कैसे करने हैं, बच्चों को उसके साथ भी कैसा खिलवाड़ करना है। सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया कर दिया है, बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के अंदर लोग बाहर से देखने आ रहे हैं, इनको तो पुरस्कार मिलना चाहिए मनीष सिसोदिया जी को कि दिल्ली में ऐसा एजुकेशन सिस्टम लागू करने के लिए। अब एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चे को बिना पढ़े ही प्रमोट कर रहे हैं 3 साल से और उसको अगली क्लास में भेज दे रहे हैं, रिजल्ट शो कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ये तो एक पहलू रहा कि इसके नाम पर उन्होंने कितना फ्रॉड किया होगा। जो टीचरों की भर्तियां कर रही हैं, जब बच्चे ही क्लास में नदारद हैं, बच्चे ही नहीं हैं जिनके पास स्कूल पेंसिल किताब कुछ नहीं है, वो क्या टीचर क्या कर रहे हैं? वो भी इन्होंने कोई अपने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अपॉइंट कर लिए होंगे, जिनको कि पहले जैसे कि हमने देखा गया कि बाउंसर अपॉइंट कर के नाम पर किए दिल्ली बसों के अंदर, वो अपने कार्यकर्ता कर लिए, और स्टाफ जो भरनी होता है अपने कार्यकर्ता अपॉइंट कर लेते हैं ये लोग, कोई क्राइटेरिया नहीं अपनाते हैं। उसी तहत हो सकता है टीचर भी अपॉइंट किए हों, जब बच्चे ही नहीं क्लास में, जिनके पास किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, कुछ नहीं है, और वो उनको प्रमोट तो करना ही करना है सरकार ने, तो फिर वो टीचर क्या कर रहे हैं? टीचर हो सकता है इसमें कोई मिड डे मील का ही प्रोग्राम चल रहा हो, उनके बच्चों के लिए खाना भी आता हो जब, और वो खाने में भी बहुत सारा घोटाला हो रहा होगा। ये भी सारा एक व्यापक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है केजरीवाल के सरकार के कामों पर। जिस डिपार्टमेंट में आप देखेंगे आपको वहाँ पर घपले में होते नजर आ जाएंगे धीरे से।
और देखिए कैसे चतुराई के साथ इनको मतलब कि बेईमानी करनी है, ये सारे तरीके जानते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा घोटालेबाज भी मुख्यमंत्री कह सकते हैं इनको। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा जहाँ पर घोटाला ना हो रहा हो। बच्चों के नाम पर पैसे खा लिए इन्होंने। 2,75,000 बच्चे कोई कम नहीं होते हैं दोस्तों, जिनका ये जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको बिना पढ़ाए प्रमोट करे जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में कॉपी किताबी पेंसिल प्रोवाइड करना था, वो जो इन्होंने करी नहीं है। इवन उनके अकाउंट तक नहीं बैंक में खुलवाए। हाई कोर्ट ने उनके लिए फटकार लगाई कि आपने इनके अकाउंट क्यों खुलवाए, इनके अकाउंट में पैसा क्यों डाला कि ये खुद ही खरीद लें। जबकि आपको याद होगा जनधन योजना के तहत 6 महीने के अंदर पूरे देश में करोड़ों अकाउंट खुल गए थे। ऐसी ऐसी जगह पे भी अकाउंट खुल गए थे जहाँ बैंक बहुत नज़दीक भी नहीं थे लोगों के, गाँव के। पर दिल्ली तो ऐसा शहर है, यहाँ पे हर 50 से 100 मीटर के बाद आपको बैंक मिल जाता है, और स्कूल के आसपास तो जरूर खास करके। तो फिर भी ये लोग बच्चों के अकाउंट खुला के उनके अकाउंट में पैसे नहीं भेज सके। कोर्ट में ये तर्क दिया जा रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा की जो खर्चे हैं उसके लिए परमिशन ली जाती। तो परमिशन किसने लेनी थी? सरकार ने परमिशन लेनी थी, वो भी नहीं आप लोगों ने खुद ही डिपार्टमेंट में एक दूसरे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी थी। आपकी सरकार है दोनों तरफ से, उसमें तो नहीं कह सकते कि मोदी जी ने रोक दिया हमारा पैसा या अमित शाह जी ने रोक दिया, उनके कहने पर ऐसा हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली के बच्चे पढ़े। अब तो इनके पास कोई बहाना नहीं ना। आतिशी या सौरभ भारद्वाज ये तो नहीं कह सकते ना इस बात को लेके, क्योंकि मिनिस्टर इनके खुद बेईमानी करके, कोई लिक्वर के स्कैम में बेईमानी करके अंदर गया, कोई किसी में गया पड़ा है, और जो बाहर हैं वो किस तरह से चला रहे हैं देश, अपना प्रदेश। ये देखिए आप जरा, जहाँ घपले का मौका मिल रहा कर रहे हैं, लेकिन विज्ञापनों पे इन्होंने बहुत पैसा खर्चा इस बात को लेके कि दिल्ली की हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं, दिल्ली में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है। इसके ऊपर करोड़ों रुपया विज्ञापन में खर्चा, उसकी परमिशन की इनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बच्चों को जो सुविधा मुहैया करानी थी, जो कि बेसिक नेसेसिटी थी और उनको कराई जानी चाहिए ही थी, वो नहीं कराई इन्होंने। उसके लिए ये बहुत तिकड़म लगाने शुरू हुए। हाई कोर्ट ने तगड़ी फटकार मार लगाई है। कमिश्नर तक को कहा एमसीडी के कि ये इनके बस की नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को ये चीज़ें मुहैया नहीं कराई जाएंगी। आप अपनी बल से एफर्ट करके ये सारी बीच में छानबीन कीजिए और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट पेश कीजिए 2 दिन के बाद कोर्ट में। तो दोस्तों ऐसी तो नौबत आ गई है। केजरीवाल अपना सिर्फ ईगो के खातिर पोस्ट नहीं छोड़ना चाह रहे, और दिल्ली के लोगों का इतना बुरा हाल हो रहा है, हर महकमे में बेईमानियां हो रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा। चोरियां करने के लिए इन्होंने जुगाड़ लगाए पड़े हैं, काम करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं इनके पास। आतिशी वैसे तो बहुत कहती फिरती है, मेरे को जेल से चिट्ठी आ गई, तो जेल से चिट्ठी ये नहीं आई थी कि बच्चों को पैसे भेज दें, बच्चों को किताबें दे दें, बच्चों को स्कूल के यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दें, और इधर उधर की बात करने की बजाय ये बात कर लेती जाके आतिशी स्कूलों में मुआयना करने जा रही हैं। ये नहीं पता लग रहा था इनको कि इन द एब्सेंस ऑफ मिनिस्टर साहब तो खुद अंदर हैं, तो बच्चों को तो देख लें। डिपार्टमेंट आप देख रहे हो तो किस चीज़ को देख रही थी आप? सिर्फ स्कूल की बिल्डिंगों का मुआयना करने चले जाते थी कि स्कूल की बिल्डिंगें कैसी हैं, और ये देखने जाते थे कि कौन सा स्टाफ मेरे को अपना भर्ती करवाना है, यहाँ पर कौन से लोगों को अपॉइंटमेंट करनी है, मुझे कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। ये सिर्फ करने जा रही थी आप वहाँ पे स्कूलों में। आपको ये नहीं नजर आया कि स्कूल बच्चों के पास स्कूल में नंगे पर बैठे हैं, उनके पास किताबें नहीं है, या बच्चे आए ही नहीं है, या जूते नहीं है बच्चों के पास, वो सारी तरफ ध्यान नहीं है। कोर्ट में ने अच्छी फटकार लगाई हाई कोर्ट ने कहा कि आप देखिए क्या कर सकते हो, इनके बस की कुछ नहीं है, इनके लायक ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप कमिश्नर को कहा कि आप एफर्ट कीजिए और देखिए जाके इनके लिए क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी सारा 2 दिन के अंदर छानबीन करके रिपोर्ट दीजिए, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों केजरीवाल के हर क्षेत्र में एक नए घोटाले हुए हैं जो कि सामने जग जाहिर होते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी केजरीवाल का ये दावा है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी सरकार कट्टर ईमानदार है। आप इनकी ईमानदारी ये देख लीजिए, 3 साल से बच्चों को बिना पढ़ाई प्रमोट करके अगली क्लास में भेजे जा रहे हैं। देश की नींव ही खोखली हो रही है। जिस बच्चे को समझे नहीं आप उसको उसके नाम के आगे BA लिख दोगे कल को जी, इसको रोजगार भत्ता भी दे दो। यही चाह रहे हो ना आप कि बच्चे डर बने रहें, इनको समझी ना है दुनियादारी की। एक ठप्पा लगाना हम लगा देंगे जी, बिना पढ़ाई उनको प्रमोट तो कर रहे हो आप लोग। दोस्तों केजरीवाल सरकार से कोई भी उम्मीद करना बेकार है। जिस डिपार्टमेंट में देखेंगे आपको घपले हैं। वोटों का समय चल रहा है, आप भी सोच के वोट डालिएगा, देख लीजिएगा आपको किस तरह के अपने प्रदेश को चलाना है, अपने राज्य को या अपने डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के आप लोग चाहते हैं, देख लीजिए।
आपको इतने कट्टर ईमानदार लोग चाहिए तो ज़रूर वोट डालना। जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट को आप देखेंगे उसमें घोटाला नजर आएगा, वहाँ ज़रूर आप देख लीजिएगा इस बारी कि अगर, क्योंकि सरकार भी आप ही लोग चुन रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि कैसे कट्टर ईमानदार लोग आपको चुनने हैं, कि हमें ऐसे लोग चुनने हैं जो प्रदेश का विकास कर सकें, आपकी बात को के साथ मतलब कि सहमत हों और आपके वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो सकें। ना कि सिर्फ अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी जाए, दूसरे प्रदेशों में जाके ये बता दिया जाए कि हमने पंजाब में ये कर दिया, हमने दिल्ली में ये कर दिया, जबकि पंजाब के लोगों से पूछो कि उनका रहना कितना दुश्वार क्यों आया। यहाँ पे कोई लॉ एंड रेगुलेशन की कोई वो सरकार की का कोई भी कंट्रोल नहीं उन सारी चीज़ों के ऊपर। दिन दिहाड़े स्नैचिंग्स हो रही हैं, रोड जाम किए पड़े हैं किसानों ने, सड़क रास्ता जाम किया पड़ा है, रेल रास्ता जाम किया पड़ा है, उसके ऊपर सरकार मौन है। बिजनेस मैनों का बिजनेस चौपट हो रहा है, इंडस्ट्रियाँ चौपट हो रही हैं, इंडस्ट्रियाँ यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं, नवा इन्वेस्टर कोई आ नहीं रहा। लेकिन दूसरे प्रदेशों में आप टीवी में देखेंगे तो पंजाब तो तरक्की के रास्ते पर आपको ये नज़र आएगा कि पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, पंजाब में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। दोस्तों, सच्चाई यहाँ के रहने वाले लोगों को मालूम है कि अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, तो आप भी भूल के मत आइएगा। केजरीवाल दिल्ली में क्या कर रहे हैं ये भी जग जाहिर हो चुका है, बाकी जहाँ भी इनकी सरकार आएगी वो क्या करेंगे देख लीजिए आप। इतना बड़ा घोटाला करने के बावजूद भी ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो आप कट्टर ईमानदार के साथ जाना चाहते हैं, कट्टर ईमानदार के बिना रहना चाहते हैं, ये आपने देखना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।